हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। अगले वीडियो में हमने राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। नए साल की शुरुआत होती है तो लोग पुराने कैलेंडरों को जला देते हैं, फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी के हाथों बेच देते हैं। साल के कुछ खास त्योहार, कुछ खास दिन और कुछ खास जयंतियों को जानने के लिए हम सब कैलेंडर का उपयोग करते हैं। जिस कैलेंडर को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, क्या आपको उसका नाम पता है? जी बिल्कुल पता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। उसका नाम क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसको पोप ग्रेगोरी 13 ने शुरुआत की थी। इस कैलेंडर की शुरुआत किसने की थी? पोप ग्रेगोरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर देश का अपना अलग राष्ट्रीय कैलेंडर भी होता है? क्या आपको पता है? तो आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है और किस पर आधारित है। ठीक, तो किस पर आधारित है? या शक सनद पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक सनद पर आधारित एक कैलेंडर है जिसे भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या फिर भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक, जो शक सनद पर आधारित है। कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। इसका पहला माह क्या होता है? इसका पहला माह होता है चैत्र और अंतिम माह होता है फाल्गुन। ठीक, अब जो ये शक संवत है, शक संवत की शुरुआत किस राजा ने की थी? शक संवत की शुरुआत कनिष्क, कुषाण वंश के राजा थे, कनिष्क ने की थी। और कब किए थे? 78 ईस्वी में। ठीक, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो इसको जानना जरूरी है। जो 22 मार्च 1957 को इसे अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी उसके साथ में अपनाया गया था। किसको? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन कैलेंडर को इसके साथ में अपनाया गया था। ठीक, राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर पे थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। आज दुनिया के कोने कोने में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया है। आखिर पूरी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर ही क्यों अपनाया जा रहा है? तो इसके पीछे का जो थोड़ा सा रीजन है उसको हम बताएंगे। मौसम जो होता है, मौसम बदलने का समय हमें कैलेंडर से ही पता चलता है। और यह भी सच है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का पूरा इतिहास ही मौसम के चक्र की समझ पर आधारित है। और यह कैलेंडर मौसम की शुद्ध आकलन करता है और यह हर किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है। समझ में आने का मतलब किसी को भी अच्छे से समझ में आता है। अच्छे से समझ में आ जाता है, इसीलिए इसको ज़्यादा उपयोग भी किया जाता है और पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, अच्छे से समझ में आता है। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। क्या है? वंदे मातरम। कितना समय लगता है इसको गाने में? 64 सेकंड लगता है। और यह कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को यह अपनाया गया था। किसने लिखा था इसे? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ। उपन्यास क्या है? आनंद मठ। आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। क्या लिया गया है? ये वंदे मातरम। ठीक, हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। और यह किस भाषा में है? यह किस भाषा में है? संस्कृत बांग्ला, यानी कि दो भाषाओं में, संस्कृत और बांग्ला मिश्रित भाषा में लिखा गया है। मिश्रित भाषा में लिखा गया है। ठीक, और अब हम बात करेंगे कि पहली बार कहाँ गाया गया। जो राष्ट्रीय गीत है पहली बार कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में
कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? रहमतुल्लाह सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी, रहमतुल्लाह एम सयानी की अध्यक्षता में इसे गाया गया था। Thanks for watching. Please subscribe to my channel and like my videos.